थानेसर निवासी आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने आम आदमी पार्टी को कहा अलविदा। आम आदमी पार्टी के थानेसर से बड़े राजनीतिक चेहरे पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष एवं आम आदमी पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रवीण चौधरी ने आज आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। प्रवीण चौधरी ने कहा कि पिछले कई महीनों से पार्टी से वह निष्क्रिय चल रहे थे और न ही उनसे पार्टी द्वारा कोई संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव आया तो पार्टी ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ चुनाव के लिए पार्टी में नहीं आए थे, वह पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए थे और काम करना चाहते थे। उन्होंने जब जब पार्टी ने उनको कोई जिम्मेवारी सौंपी है तो वह उस पर खरा उतरे हैं, लेकिन पार्टी में मान सम्मान न मिलना और अन्य कई कारणों की वजह से आज वह पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। प्रवीण चौधरी ने भाजपा में शामिल होने की बात पर कहा कि अभी विचार चल रहा है और 1 या 2 दिनों में किस पार्टी को ज्वाइन करना है वह फैसला कर लेंगे। हम लोगों ने सभी साथियों के समेत आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, लगभग 2 वर्ष के करीब हो गए। लेकिन किन्हीं कारणवश हम जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, कार्यशैली से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के अंदर गए थे, क्योंकि आम आदमी की कार्यशैली शिक्षा और चिकित्सा पर जिस प्रकार से हम लोगों ने जिला परिषद के अंदर कार्य किया, उसी दौरान उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी कार्य कर रही थी। उसी के दौरान हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और काम भी किया। पार्टी ने हमें पंचायती राज का उत्तरी जोन का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल हरियाणा पंचायत सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया। लेकिन किसी कारणवश हमें लोकल लेवल पर पार्टी की विचारधारा के साथ हमारी विचारधारा नहीं मैच पाई, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में काम करना चाहते थे, लेकिन पार्टी अपने हिसाब से काम करना चाहती थी। तो लगातार लगभग 8 से 10 महीने हो गए हम लोग निष्क्रिय हो गए। हम लोगों ने घर बैठ के हमें काम नहीं किया, लेकिन पार्टी अपने हिसाब से करवाना चाहती थी, जो कि हमें लगा कि ये कार्य ज़्यादा उचित नहीं होगा भाई, क्योंकि हर आदमी को अपने क्षेत्र का पता होता है कि यहाँ पर किस तरीके से पब्लिक की क्या मांग होती है, किस तरीके से पब्लिक के लिए हम मुद्दे उठा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी अपने जिस आम आदमी पार्टी के अंदर रहा हूँ उसके शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूँ कि मैं उनके साथ साल रहा, 1.5 साल रहा, जितने दिन भी रहा, प्यार से रहा, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी हमारी जिस प्रकार कहते हैं कि भगत के अंदर, भगत की भक्ति के अंदर भगवान की शक्ति होती है, उसी प्रकार से एक राजनीतिक व्यक्ति की जो शक्ति होती है उसके कार्यकर्ता होते हैं, उसके भाई होते हैं, उसके परिवार होते हैं। लेकिन हमने सभी साथियों के साथ सलाह और विचार किया तो सभी का ये विचार आया कि अब हमें, क्योंकि 8-10 महीने से एकदम हमें पार्टी नहीं छोड़ी। आज तो हम लोगों ने लगभग 8 से 10 महीने पहले छोड़ दी थी, लेकिन संवैधानिक तौर पर हम लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया था। आज हम संवैधानिक तौर पे इस्तीफा दे रहे हैं और सदस्यता से हम लोग पार्टी से निवेदन करते हैं कि हम आपके सदस्य नहीं रहे, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया। आप पर नीति थोपी गई थी पार्टी द्वारा, जो आपको पसंद नहीं थी, थोपी जा रही थी? थोपी जा रही थी। पार्टी अपने हिसाब से, जिस प्रकार एक कंपनी चलती है उस हिसाब से चलाना चाह रही थी, लेकिन बहुत से ऐसे काम थे जो हमें ठीक नहीं लगे। जैसे पिछले दिनों, होली के दिनों जो फंक्शन हुआ, जो भी हुआ, जो हमारे क्षेत्र के अंदर हमारी सलाह नहीं ली गई थी, तो इन दिनों हम लोगों ने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जो आज ही ये हाल है तो आगे भविष्य में कैसे हालात होंगे। तो फिर कई लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, चाहे वो निर्मल सिंह हो, चित्रा सरवारा हो, हमारे यहाँ से जगबीर जोगना खेड़ा हो, अशोक तंवर हो, लगता है सभी का कारण एक जैसा ही था पार्टी छोड़ने का? नहीं, मैं उनके विचारधारा से था, सभी का अलग अलग रीजन हो सकता है, लेकिन मेरा रीजन कोई बड़े नेताओं से नाराजगी का नहीं है, कोई पार्टी की जो कार्यशैली ऊपर वाली सेंटर या स्टेट की है उससे भी कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरी क्षेत्रीय जो कार्यशैली थी, मुझे वो रास नहीं है। ये पार्टी के जिस तरीके से होनी चाहिए थी हम लोगों को लेकर, क्योंकि जो पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई कि रैली की जिम्मेदारी लगाई, तो हमने निस्वार्थ भाव से साथ दिया पार्टी का। पार्टी ने पंचायती राज की जिम्मेदारी लगाई तो पूरे उत्तरी जोन की पंचायतों के जिला परिषद के सदस्यों को टिकट बांटने की बात हो या पंचायती राज के उम्मीदवारों को ढूंढ कर लाना हो, पार्टी के हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से काम किया और नेताओं ने भी उन दिनों पूरा सहयोग किया। तो हम लोगों ने पार्टी का अच्छा काम करके पार्टी को दिखाया, लेकिन जिस तरीके से काम करके दिखाया उस तरीके से पार्टी ने हमारा लाभ नहीं ले पाई।
आगे की रणनीति क्या रहने वाली? किस पार्टी में? प्रवीण जी, आम आदमी पार्टी ने जो सुशील गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्या उसके बाद ये आम आदमी पार्टी के जो बहुत सारे नेता उन्होंने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया? कारण यह तो नहीं है कि सुशील गुप्ता का जो सियासत है वो दूसरी तरह की है और हरियाणा की राजनीति के बारे में उनकी जानकारी कम रही है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। सुशील जो हम किसी की कमी इसलिए नहीं निकाल सकते। सुशील गुप्ता जी भी एक नरम व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कभी ऐसी बात नहीं की। तो हर व्यक्ति का, मेरा मानना है, जो भी राजनीतिक व्यक्ति है सभी की अपनी पर्सनल समस्याएं हो सकती हैं। व्यक्तिगत हम किसी पे टिप्पणी करना उचित भी नहीं समझते। आगे की रणनीति क्या रहनी है, मेरा सवाल है। आगे की रणनीति भविष्य में भी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी साथियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। जिस प्रकार सभी साथी कहेंगे उसी प्रकार से हम उसी पार्टी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करती है हमारी पार्टी, देखते हैं इस पर आप कह रहे हैं। पार्टी की नियम और सिस्टम अपने हिसाब से, जिस प्रकार से नियम सिस्टम है वो अपने हिसाब से ही चलाती है। अगर मेरा मानना है कि पार्टी अगर लोकल लेवल पे जो भी लीडरशिप है उसका सहयोग लेकर, उसके सुझाव लेकर, उसके पॉलिसियां समझकर अगर उसके मिक्स करके चलाती तो शायद ज्यादा रिजल्ट मिलता। आप राज्य मंत्री सुभाष सुधा से थोड़े दिन पहले मिले हैं, भाजपा में जानी चर्चाएं भी हैं, तो संभावनाएं क्या कह सकते हैं? मिले तो ऐसे, हम लोग सभी लोकल वासी हैं, हम कोई बाहर के नहीं है, वो सब बाहर के नहीं है। सभी हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी पार्टी के अंदर कोई नया व्यक्ति जुड़े, तो वो मिले हैं। लेकिन अभी तो, क्योंकि बात तो फाइनल कार्यकर्ताओं की सलाह और विचार से होता है। जब सभी कार्यकर्ता जहां पर भी कहेंगे, हमें जहां अपना मान सम्मान, क्योंकि राजनीति के अंदर सबसे पहले होता है मान सम्मान इज्जत, और जहां हमें मान सम्मान इज्जत हमारा सेफ लगेगा तो हम वहां सभी साथियों के साथ समेत वहां जाएंगे। कब तक फैसला हो जाएगा, कहाँ जाना आपने इसमें? अभी आप लोगों को जल्दी बता दिया जाएगा, 1-2 दिन के अंदर जैसा भी कोई रिजल्ट आएगा उसके अंदर हम सभी आप लोगों को मैसेज करेंगे। मेरे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी संजय चौधरी जी भी पार्टी के साथ इस्तीफा दे रहे हैं, और भी जो भी सभी साथी हैं जो भी हमारे साथ आए हैं, सभी पार्टी के तो कितने चुनावों के समय जो पदाधिकारी थे साथ में जो जा रहे हैं, जो भी हमारे पार्टी ने पदाधिकारी बनाया था, जो हमारे संपर्क के सभी थे, वो लगभग जा रहे हैं। तो हम लोगों ने तो यही है कि भाई निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, जहाँ पर भी करनी है, देश के लिए सेवा करनी है। चौधरी साहब 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, क्या आगे भी चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग टाइप से कुछ चुनाव लड़ने की नियत से पार्टी ज्वाइन करेंगे, या आगे की रणनीति क्या है? ऐसा है, जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा था वो भी निर्दलीय चुनाव सभी कार्यकर्ताओं और साथियों के सहयोग से ही लड़ा था। उस टाइम भी हम कभी किसी पार्टी में से पहले ऐसा सपोर्ट नहीं मिली थी। तो उसके दौरान जिन कार्यकर्ताओं, जिन साथियों ने हमें चुनाव जिला परिषद का लड़ा था 2009 के अंदर, उस समय भी हम कार्यकर्ताओं, साथियों को, परिवार के सभी साथियों के साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। आगे भी कोई ऐसी रणनीति तैयार होगी तो सभी साथियों का सहयोग लेकर किया जाएगा कि किसी पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है, आगे क्या करना है, भविष्य की रणनीति। आम आदमी पार्टी में आप रहे, चुनावों के बीच में छोड़ दिया, मझधार में छोड़ के जा रहे हैं, तो ये ठीक लगता है? मझधार में हम लोगों ने लगभग पार्टी को तो 10 महीने पहले ही छोड़ दिया। पार्टी को भी पता है और कुरुक्षेत्र के लोकल वासियों को पता है, बाहर को पता है, क्यों लगातार नहीं तो मझधार में वो बात होती है कि लगातार पार्टी का साथ दे रहे हैं और बीच में रहे। ये होली का दिन है, पिछले 1 साल हो गया लगभग, होली का फंक्शन था कुरुक्षेत्र के अंदर, तो बड़े नेता सभी यहाँ पर आए थे, तो मैं किसी कारणवश वहाँ पे नहीं भी जा पाया था। तो उसके बाद मैं आज तक लगभग 1 वर्ष हो गया, तो मैं पार्टी से तो 1 वर्ष से पहले ही अलग ही था, लेकिन औपचारिकताएं भी करना जरूरी होती है। जब साथी कहने लगे लोकसभा का चुनाव सर पे है, हाँ जी, तो किस पार्टी को समर्थन, क्योंकि बड़े नेता रहे हैं, जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, क्या फोकस रहने वाले? तो अभी वही मैं कह रहा था कि जब भी साथियों का जो भी विचार होगा, जिस भी तरीके से उचित होगा, तो उसका जल्दी आप लोगों को मैसेज दिया जाएगा, आप लोगों से बुलाया जाएगा, जैसे भी होगा बातचीत की जाएगी। हम तो देश हित में, जहाँ पे हमारे देश की कोई बात आती है, देश हित में जहाँ पर भी हमारा सहयोग होगा, हम वहाँ पर जरूर देंगे। हम निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना चाहते हैं, कोई लालच मोह माया हमें है नहीं। अगर ऐसी होती तो हर व्यक्ति राज के बिना नहीं चलता। हम लोगों ने लगातार 2009 से लेकर 24 तक पब्लिक के साथ मिलजुल कर काम किया है। कभी राजनीतिक तौर पे हम लोगों ने ये नहीं महसूस करने दिया किसी को एक तो पॉलिटिशियन है, हम मिलजुल कर काम करने वाले व्यक्ति। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आपको नाम बोलो, भाई सर।